अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, कुछ उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन आज पाकिस्तान का डे 3 हुआ खत्म, इख्तिताम हुआ और पोजीशन पाकिस्तान के हक से निकलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच हर गुजरते दिन, हर गुजरते सेशन में पाकिस्तान के हाथ से रस्सी फिसल रही है। पाकिस्तान की आज बात की जाए तो बॉलिंग, इवन जब पाकिस्तान की पोर बैटिंग के बाद जब बॉलिंग दोबारा की तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। खुर्रम शहजाद ने बड़ा जबरदस्त स्पेल डाला, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा लगा कि उस्मान ख्वाजा और स्टीवन स्मिथ ने रेस्क्यू कर लिया ऑस्ट्रेलिया को और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड पर आ चुका है। उस पर बात करेंगे। इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड T10 लीग करवाने जा रहे हैं। भाई ये क्या सीन है? T10 लीग जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। ये क्या T10 का बहुत ज्यादा चल रहा है। बीसीसीआई के वाले से भी खबर आ रही है, वो भी लेकर आ रहे हैं, पीसीबी भी लेकर आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी ला रहा है T10, कुछ उस पर बात करेंगे। और पीएसएल में एक बड़ा नाम जुड़ गया है, कहां पर जुड़ा है, किस टीम के साथ जुड़ा और कैसे जुड़ा है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। चलें सबसे पहले आगाज करते हैं कि आज जब पाकिस्तान टीम ने बैटिंग का आगाज किया तो इमामुल हक थे, उनके साथ खुर्रम शहजाद थे। बहुत जल्दी खुर्रम शहजाद को तो पुवेल की राह दिखा दी, ऐसा लगा कि समझ ही उनको नहीं आ रही थी। इमाम ने मज़ाहमत की, बाबर आजम आए, बहुत उम्मीदें थी बाबर आजम से कुछ करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा था। एक अच्छा कवर ड्राइव भी मारा, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनके बल्ले को भी खामोश किया। बात अगर की जाए तो साउथ शकील बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको भी एक अच्छा बॉल पड़ा और उसके बाद वो भी आउट हो गए। सरफराज अहमद की बात की जाए तो उनका तो पांव भी सामने नहीं आया और एकदम से स्टार्क ने उनके स्टंप को उड़ा के रख दिया। बहुत ही क्लीन स्वीट किस्म का बोल्ड किया। और इसके बाद अगर आप देखो तो आगा सलमान, मैं हमेशा बात करता हूं कि वो एक ऑर्डिनरी टाइप प्लेयर नजर आपको आते हैं। ठीक है, रन भी बना देते हैं बैटिंग फ्लैट विकेट्स में, लेकिन जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को उनके भी रन नहीं आती हैं और ऐसा लग रहा था कि वो फास्ट बॉलिंग को तो खेलते हुए भी घबरा रहे हैं। ये कहानी नजर आ रही थी। और उसके बाद बसूरत दीर अगर आप किसी भी प्लेयर की निगाह दौड़ाएंगे तो किसी भी बैटर की परफॉर्मेंस देखने को उस तरह से नहीं मिली। और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम, जिसकी आप ये कह सकते हो कि 11 नंबर पर जिसके शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हो, बावजूद इसके 271 पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट होगी। और हम जो स्पिनर को खिला ही नहीं रहे थे, नथन लियोन ने जो जहां पिच पे बाउंस था, हम देख रहे थे स्पिनर का पिच बॉल जो बाउंस हो रहा था, वहां पे उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की। वहीं पर आपके पास वाहिद एक सलमान अली आ गई हैं जिनको आपने स्पिनर बनाया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि वो बॉलर हैं कि वो बैटर हैं। फील्डर अच्छे हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैटर ना उनकी टेक्निक है ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को खेलने की, ना वो ऐसा स्पिनर अगर आप देखो तो ना क्वालिटी स्पिनर है, ना इस लेवल के स्पिनर हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सके। तो बिल्कुल ही वो यूजलेस वाला टाइम आ जाता है। और समझ भी नहीं आ रही कि टेस्ट मैच में फहीम अशरफ को क्यों खिलाया गया है, उनका रोल क्या है? क्या वो उनको ऐसा बैटर खिलाया है? अगर बैटर खिलाया तो वो तो लग नहीं रहा कि उस लेवल पे हैं और अभी इतने टाइम से वो टीम से भी बाहर, तो उनकी फॉर्म भी ऐसी नहीं है। और अगर आपने उनको ऐसा बॉलर खिलाया तो फिर सल्यूट है उस बंदे को जिसने उनको ऐसा बॉलर पिक किया है, तो उसको तो फिर 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, थोड़ी सी, बल्कि मैं बोलूंगा थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए। क्योंकि इस टाइम इनसे लाख दर्जे बेहतर थे कि आप अगर हसन आपके पास बैठा होता तो आप उसको चांस देते, हाँ वसीम जूनियर यूजफुल हो सकते थे, लेकिन वो खैर है ही नहीं अभी, तो आप उनकी बात नहीं करोगे। लेकिन हसन अली अगर आपके पास बैठे हुए थे, या इवन मीर हमजा थे, हसन अली आई थिंक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन इस पूरे, अगर आप इस ऑस्ट्रेलियाई और पाकिस्तान की सीरीज में अगर आप देखोगे, जो पाकिस्तान के पास मिस नजर आ रहा है वो आ रहा है पेस। हमने देखा है कि आमिर जमाल को भी जो विकेट मिली है, जब उन्होंने पेस निकाला है, इवन 135 की स्पीड से भी उन्होंने बॉल डाला है, उनको विकेट मिली है। फहीम अशरफ को अगर आप देखो तो ज्यादातर जो एवरेज बॉल कर रहे हैं वो 122 123 की स्पीड से कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जैसे वेन्यू पे खेल रहे हो और आपका पेस 122 का 123 का, तो आप कहां बैट्समैनों को ट्रबल डालोगे? आप बैटर तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके सामने। और यही हाल देखने को मिला हमें कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हमारे बॉलर्स पे बहुत कंफर्टेबल खेल रहे थे क्योंकि पेस की शदीद कमी थी। ऐसा नहीं लगा कि एक भी बॉलर आपको 140 वाला भी। इवन आमिर जमाल जब जोर लगाते थे तो उनको विकेट मिले और हमने देखा कि वो तकरीबन 35 36 37 तक पहुंच रहे थे। या खुर्रम शहजाद की बात करें तो उनका भी बेहतर पेस नजर आ रहा था। लेकिन बात हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली फर्स्ट पहले उनका बड़ा अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया, परेशान करके रखा। लेकिन बात हुई है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी लीड दे दी, जब आपने पहले 487 खाए हुए उनसे, फिर आप 271 पर आउट हुए हो, तो आपने बहुत रन दे दिया। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने 84 रन बना लिए थे। पहले तो बहुत ही शानदार बॉलिंग की, वार्नर को 0 पर आउट किया, खुर्रम शहजाद ने कमाल बॉलिंग की, लबुशैन 2 रन बनाकर आउट हुए।
अब मजे की आज ये अच्छी बात है पाकिस्तान की बॉलिंग को, अगर आप थोड़ा सा अगर आप कोई पॉजिटिव पॉइंट सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि 21वीं सेंचुरी में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 10 पावर प्ले मुंह से निकल गया, ओडीआई में पावर प्ले होता है, तो पहले जो 10 ओवर थे टेस्ट मैच में उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 या उससे कम रन बनाए हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पकड़ के रखा है। एक पॉजिटिव साइन भी है पाकिस्तान के लिए, या भी कह लो कि ऑस्ट्रेलिया इस स्टाइल में क्यों खेल रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी है हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अपर हैंड में, अगर वो तेज 125 रन भी बना दे, 8 विकेटें उनके पास पड़ी हुई हैं, तेज खेल के 100-125 रन भी बना दे और वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है हमारे लिए तो कि वो स्लो खेल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा 106 गेंदें खेल चुके हैं, स्टीवन स्मिथ 72 गेंदें खेल चुके हैं, और अगर वो स्लो खेलेंगे तो थोड़ा सा हमें बड़ा फायदा है, क्योंकि थोड़ा टाइम गुजरेगा। तो पाकिस्तान अगर ड्रॉ की तरफ भी जाता है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कल 1.5 सेशन भी खेल के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है, और अगर इसी अप्रोच से खेला तो 1.5 सेशन में भी वो मैक्सिमम 110-120 रन ऐड करेंगे, और अगर वो 450 तक का टारगेट पाकिस्तान को बोर्ड पे लगा के देते हैं तो उनको कल 2 सेशंस जो हैं वो खेलने पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि अगर पाकिस्तान कल का सेशन सर्वाइव कर जाए तो फिर पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाने के लिए खाली 5वां दिन ही खेलना होगा, या बचा ले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी आज ऑस्ट्रेलिया की मुझे अप्रोच समझनी है कि आपके पास जब 200 प्लस की लीड लगी हो और फिर आप इतना स्लो खेलो, बहरहाल जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए तो ये बड़ी गुड लक है और बड़ी अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा धीरे खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को निकलने नहीं दिया, लेकिन एक टाइम पर सेट भी होकर थोड़ी अप्रोच भी उनकी स्लो नजर आती। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच इसको जाहिर है पाकिस्तान जीत की तरफ तो हमें पता है जाएगा नहीं, लेकिन अगर बचाने के लिए भी जाता है तो यू नेवर नो कि अगर आपका जो परसों का जो दिन होगा, चलो कल का भी दिन होगा, कल भी प्रोबेबली मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 2 सेशन तो कल खेलने के लिए देगा। कल शायद अगर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में अच्छी कंडीशन लगी है, उनको लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो शायद कल मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा तेज खेलेंगे, और कल सिर्फ पहला सेशन खेल के अगर वो डिक्लेयर करते हैं तो फिर थोड़ी सी आपके लिए मुश्किलात होंगी कि कल 2 सेशन पाकिस्तान को सर्वाइव करने हैं। अगर पाकिस्तान मैक्सिमम कल ऑस्ट्रेलिया को अपनी 2 विकेटें देता है और 2 के बाद फिर डे 5 में मंडे को पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान अगर उस दिन सरवाइव कर जाता है, क्योंकि ये मानते हुए कि आपके पास 10 तक तो बल्लेबाज हैं और 11वां आपके पास खुर्रम शहजाद है, तो कहानी इस तरह कि पाकिस्तान की टोटली अगर आप गिरफ्त देखो तो वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ सकती है। अगर आप मैच बचाने के लिए भी जाओ आखिरी दिन तो ऐसा नहीं है कि आप ना कर सको, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान ने जिस तरह से आगाज किया था, अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से खेले हैं, इमाम 200 बॉलें खेल गए, अब्दुल्ला शफीक 125 बॉलें खेल गए, तो काफी हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी काफी सर्वाइव किया है। और जाहिर है फास्ट बॉलर्स को काफी पिच में हेल्प था, लेकिन अगर फास्ट, और हम देख रहे हैं कि पिच जिस तरह टाइम गुजर रहा है पिच थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है, और थोड़ा सा जो बॉलर्स हैं उनको और एज मिलता जा रहा है पिच में, और थोड़ा सा जो है वो आप कह लो कि उछाल जिससे हम बोलते हैं, थोड़ा सा उछाल ज्यादा आ रहा है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तानी बैटर्स को अगर कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो टेस्ट में बचाना पड़ेगा। या आपको याद रखना है कि सन 99 के बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच बराबर ने भी नहीं किया, कोई मैच पाकिस्तान ने ड्रॉ भी नहीं किया। तो पाकिस्तान के पास कुछ चीजें इतनी आसान या इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। 6 सेशंस पड़े हुए हैं इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी डाउट बहुत ही अपर एंड नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में अगर 271 बनाए हैं तो जाहिर है आप आखिरी दिन तो या आखिरी इनिंग में तो आप पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि क्रिकेट की आखिरी बॉल तक आपको उम्मीद लगानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान भी जिस तरह से आज पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज किया था, शायद लग रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट मेंटली तौर पे थोड़ा फंसा सकता है कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 150 पर ऑल आउट कर देता, 160 पे ऑल आउट कर देता, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग का हमने आगाज किया था वो कमाल थी। 0 पे 1 गया, 5 रन पे दूसरा भी आउट हो गया, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे था, और हम देख रहे थे कि ख्वाजा हो गया, स्मिथ हो गए, दोनों भी बड़ा अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। फिर इमाम का वो शाहीन की बॉल पे कैच ड्रॉप, अब क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा आई थिंक उन्हें पीछे खड़ा होना चाहिए था, वो कैच भी पॉसिबल हो सकता था अगर थोड़ा पीछे खड़े होते, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन अगर विकेटें थोड़ी सी मिलती तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पे आता। अब ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड पे रहेगा, कल उन्होंने 1-1.5 सेशन खेलना है, डिक्लेयर करना है, 450 तक बोर्ड पे उन्होंने आपको टारगेट लगा के दे देना, और फिर उन्होंने कहना है जी ये लो 1.25 दिन पकड़ो, परसों का दिन और कल का 1.5 सेशन पाकिस्तान को मिल जाएगा पॉसिबली, और वो बोलेंगे जी टारगेट चेस करो। तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए इतनी चीजें जो है वो इसमें आसान या कंफर्टेबल नजर नहीं आएंगी। चलें इसके बाद आगे चलते हैं, और खबर ये आ रही है, जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में है,
और राब्ता है T10 लीग को लेकर। जिस तरह दुनिया में अब बोलबाला आ रहा है, पहले फ्रेंचाइज लीग्स खूब चलना शुरू हुई हैं, क्योंकि इससे पहले जो परसों की खबर है वो ये है, परसों खबर यह आई है कि बीसीसीआई ने प्लान कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर में बीसीसीआई एक T10 लीग ऑर्गेनाइज करना जा रहा है अक्टूबर में। तो अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में और चाह रहा है कि उनके साथ मिलकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ये एक लीग ऑर्गेनाइज करें जो T10 हो, जिसमें पाकिस्तानी भी प्लेयर और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से कोटा होगा, यानी कि सेम लाइक आप कह लो कि तीन पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन मस्ट होंगे उसमें खेलना। अभी तक उसका जाहिर, अभी तक रिपोर्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि राब्ते में अभी फाइनल डिस्कशंस आप कह लो कि एंडिंग तो नहीं हुई, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन कुछ इस तरह का तर्ज बनने जा रहा है कि T10 में 3 पाकिस्तानी कंफर्म्ड होंगे और 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो T10 लीग में कंफर्म्ड होंगे। जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करेंगे और बाकी जो खिलाड़ी होंगे वो कहा जा रहा है कि वो अपने ओवरसीज होंगे, या तादाद बढ़ा दी जाएगी कि 4 ऑस्ट्रेलियाई और 4 पाकिस्तानी, या एक इस तरह का रखा जा रहा है कि या तो 4 पाकिस्तानी और 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कंपलसरी होंगे प्लेइंग 11 में रखना, और फिर 3 जो है वो डिफरेंट आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो नेशनलिस्ट होंगे उनको 11 में शामिल किया जा सकता है। कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाएंगे। एक सीजन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा और एक सीजन जो है वो T10 का पाकिस्तान में होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट से भरपूर चीज है, लेकिन बात वही है कि जो सबसे बड़ा मसला है इसमें, वो ठीक है एंटरटेनमेंट से भरपूर है, हर चीज अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर हो सकता है ये, लेकिन जो एक बुरी चीज है वो ये है कि देखो सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी बीसीसीआई ऐलान कर रहा है कि हम भी अपना T10 लीग अनाउंस करें, परसों उन्होंने कहा, आज यहां से खबर आ रही है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल चीज है वो ये हो सकती है कि अगर अक्टूबर में बीसीसीआई करवाता है, तो आपको पता है कि बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है कि वो ये एक चीज शर्त रखता है जितने भी बोर्ड्स हैं कि अगर हमारी लीग है तो आपको अपनी नेशनल ड्यूटी तक उनको छोड़नी पड़ती है प्लेयर्स को, या तो वो बोर्ड से भी बीसीसीआई राब्ता करता है। आपने देखा है जब आईपीएल हो रहा होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर क्रिकेट होती है, 99% क्रिकेट नहीं होती। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि फिर आप देखोगे कि आगे आने वाले वक्त में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर दिखेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपनी करवाना शुरू हो जाएंगे। बीसीसीआई ऑलरेडी आईपीएल अब 2.5 महीने का हो रहा है, वहां पे आप क्रिकेट होती नहीं है। फिर सितंबर अक्टूबर में अगर ये T10 20 दिनों की भी रखी गई, 25 दिनों की भी रखी गई, तो आप देख लो कि 20 से 25 दिन वो भी चले गए, वहां भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। तो जो बायलैटरल सीरीज वगैरह है वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप देखो तो बी का फैन, अगर आप देखो तो फैंस को इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा पसंद आता है। एक टाइम था, अगर आप 2000 की अर्ली स्टेज में देख लो तो उस टाइम अगर आप देखो तो इंटरनेशनल क्रिकेट का हाइप रहता था, लेकिन अब अगर लीग्स इतने ज्यादा आ जाएंगे तो फिर ये इंटरनेशनली क्रिकेट को बहुत बड़ी डस्ट लगेगी, और जो क्रिकेटर हैं उनका भी रहता है कि बात ठीक है 4-5 करोड़ मिल जाएगा, लीगें खेलो, 20 दिन की लीग है, उसमें आपको 5-6 मैच, हर टीम को 7-8 जितने भी व्हाटएवर मैच खेलने को मिल जाएंगे और आप पैसे बना लोगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक इंतहाई ये बुरी खबर है T10 लीग। ना आपको पता चलेगा कि T10 से कौन अच्छा प्लेयर है, ज़ाहिर है 4-4, 5-5, 6-6 बॉलें मिलेंगी, आउट हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए, ना बॉलर का पता चलेगा, बैटर बस उछाल रहे हैं, गेंद को फेंक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। T10 लीग में बहुत ही छोटा फॉर्मेट है, ऑलरेडी T20 आई थिंक इनफ है, यहां तक गेम खत्म होनी चाहिए, इससे नीचे लेके जाना फिर क्रिकेट की बेइज्जती वाली बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इंटरनेशनली क्रिकेट अगर सारी बड़े बोर्ड्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई वगैरह सब कमर्शियली करेंगे तो आप रोक नहीं सकेंगे, और जाहिर है फिर फैंस को यही देखने को मिलेगा और देखेंगे भी सब। बहरहाल इसके बाद जो आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है कोटा ग्लैडिएटर्स को लेकर, और शॉन टेट ने उनको ऐसा बॉलिंग कोच ज्वाइन कर लिया। ये बड़ी खबर है। कोटा ग्लैडिएटर्स इस बार लग रहा है कि अपनी हैवी तगड़ी किस्म की जो मैनेजमेंट बना रहा है। पहले मोइन खान को कोच के बाद टीम डायरेक्टर बना दिया गया, फिर हमने देखा कि शेन वॉटसन वो उनके हेड कोच बन गए हैं, और अब हमने देखा है कि शॉन टेट को ऑफिशियली तौर पर उनका बॉलिंग कोच बना दिया गया है। तो ये खबरें थी, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट शो में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज मेरी भी कुछ तबीयत खराब थी, और आपको पता है कि थोड़ा सा हम स्टूडियो वगैरह भी थोड़ा शिफ्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद, तो थोड़ा सा चीजें भी अभी मैनेज करने में मसला आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा ये मैनेज कर लें, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सारी चीजें जो वो स्मूथली चलेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम मेरा दाऊद क्रिकेट, वहां पे आप जाइए, सवाल भेजिए। अली का भी इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जाकर उनको भी फॉलो कीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह नेगेबान, बाय बाय।